हेलो डियर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको कंसेप्ट लेक्चर 2 कराने वाला हूं और इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे जिनके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को बेचते हैं। तो कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, जो वो चीज़ें हैं उनका कॉस्ट प्राइस सेम होता है, मतलब कि उनको सेम रेट पर खरीदा गया होता है। या कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि जिन भी चीज़ों को हम बेचते हैं उनका सेलिंग प्राइस सेम होता है, मतलब कि उनको सेम रेट पर बेचा जाता है। और ये वाला जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल ही इजी है, तो आराम से रिलैक्स होकर एक मूवी की तरह इसे देखिएगा, इंजॉय करिएगा। हाँ, अपनी कंसंट्रेशन हाई रखनी पड़ेगी, लेकिन मैं बिल्कुल सटीक जगह पर आपको हिट करने वाला हूँ विजुअलाइजेशन टेक्निक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, जब कुछ चीज़ों को सेम रेट पर खरीदा गया हो। तो चलिए भाई समझते हैं। तो मान लेते हैं किसी चीज़ को इतने रेट पर खरीदा गया, मतलब ये क्या है, ये है उसका कॉस्ट प्राइस। ये जो चीज़ है ये उसके खरीद मूल्य को रिप्रेजेंट करती है, उसको दर्शा रही है। तो किसी चीज़ को इतने रेट पर खरीदा गया और उस चीज़ के ऊपर और एक और चीज़ है उसको भी इतने ही रेट पर खरीदा गया। क्लियर है? तो दूसरी चीज़ के कॉस्ट प्राइस को ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। क्लियर है? और जो पहली चीज़ है उसके ऊपर कुछ परसेंट हमें फ़ायदा हुआ। मान लो इतना फ़ायदा हुआ जितना ये हरा हरा सर्कल है, तो पहली चीज़ के ऊपर सिर्फ 10% फ़ायदा हुआ हमें। और जो दूसरी चीज़ है जिसको हमने उतने ही रेट पर खरीदा था उसके ऊपर हमें कितना फ़ायदा हुआ, उसके ऊपर हमें 20% फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है, देखो कि ऊपर जो हमने फ़ायदा निकाला है, ऊपर ये जो 10% फ़ायदा निकाला है, ये किसका 10% है? ये है इस चीज़ का 10%। और नीचे जो हमने फ़ायदा निकाला है वो किसका 20% है? वो है इसका 20%। तो जिसका हम 10% निकाल रहे हैं और जिसका हम 20% निकाल रहे हैं वो दोनों चीज़ें सेम हैं, एग्जैक्टली सेम है दोनों चीज़ें। उसी चीज़ का 10% और उसी चीज़ का हम 20% निकाल रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज यहाँ पर परसेंटेज निकालने का बेस एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी परसेंटेजेस आ रही हैं उनको डायरेक्टली नॉर्मल नंबर्स की तरह उनका सम भी कर सकते हैं और उनका डिफरेंस भी ले सकते हैं। मतलब हम उनको सबको आपस में ऐड भी कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े, और उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज सेम चीज़ का बेस है। क्लियर है? बिकॉज उनकी परसेंटेज का जो बेस है वो एग्जैक्टली सेम है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो, बिकॉज हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, हम इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं जिनको मैंने सेम रेट पर खरीदा, एक को मैंने 10% पर बेच दिया, एक को मैंने 20% पर बेच दिया। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि ओवरऑल कितने परसेंट फ़ायदा हुआ, ओवरऑल इस पूरी ट्रांजैक्शन में, इस पूरे लेन देन में, दोनों चीज़ों के लेन देन में, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप इनकी एवरेज, आप इनकी औसत निकाल सकते हो। तो इनकी औसत निकालूं, 10 + 20 कितना हो जाएगा, 10 + 20 हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज दो चीज़ें हैं ना। तो ओवरऑल 15% प्रॉफिट होने वाला है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, बिकॉज कॉस्ट प्राइस सेम है तो हम ऐसे डायरेक्टली उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर यहीं पर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई एक आर्टिकल को, पहले वाले को, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को 10% नुकसान पर बेचा गया और दूसरे को 20% फायदे पर बेचा गया, तो अभी ओवरऑल फायदा है, नुकसान कितना होगा? तो फिर भी आप इनकी एवरेज निकाल सकते हो। तो 20 - 10, अब भाई नुकसान हुआ तो ये घटाना पड़ेगा। तो 20 - 10/2, तो 10/2। तो अभी भी ये पॉजिटिव में आया है ना, +5। तो मतलब इनको अभी भी 5% प्रॉफिट हुआ है। अगर यहाँ पर मैं आपको ये बोल दूँ कि पहले वाले केस में तो फ़ायदा हुआ और दूसरे वाले केस में 20% का नुकसान हुआ है, तो अब ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? तो अब की बार 10 - 20, तो ओवरऑल माइनस में आएगा, ओवरऑल -10 आएगा 10 - 20 करने पर। तो अब की बार जो नुकसान हुआ है वो हुआ है 5% का, 5% का नुकसान हुआ है, क्योंकि ओवरऑल माइनस में आ रहा है। अगर दोनों माइनस में आएंगे, अगर दोनों जगह नुकसान हुआ होता तो डेफिनेटली हमें ओवरऑल नुकसान होगा। और कितने का नुकसान होगा? तो हमें ओवरऑल 15% का नुकसान हो जाएगा।
तो बिल्कुल क्लियर है ये चीज़। तो चलो एक और नज़रिए से इसको मैं आपसे पूछता हूँ। मान लो दो चीज़ें हैं, उनको मैंने सेम रेट पर खरीदा, तो एक को तो मैंने 20% फ़ायदे पर बेच दिया, एक को मैंने 20% फ़ायदे पर बेच दिया, और दूसरे का मुझे पता नहीं कितने परसेंट फ़ायदा या नुकसान हुआ। लेकिन ओवरऑल मुझे ये पता है कि भाई ओवरऑल 30% फ़ायदा हुआ है, ओवरऑल 30% फ़ायदा हुआ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं दूसरी वाली को कितने परसेंट फ़ायदे पर बेचा? एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, बात तो सेम ही है। तो मुझे ये पता है कि जो ओवरऑल फ़ायदा या नुकसान होता है वो होता है इन दोनों की एवरेज, मतलब कि इसका और इसका जोड़ किया गया होगा और उसको हाफ करने पर यह आया होगा। तो अगर मैं इसको डबल कर दूं, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो मुझे मिलेगा 60%, मतलब कि इन दोनों का सम मिल जाएगा मुझे, है ना। एवरेज को डबल करने से सम मिल जाता है ना, चीज़ों का जोड़ मिल जाता है। तो मतलब कि ऊपर 20% फ़ायदा हुआ होगा और 60 में से अगर मैं 20 को घटाऊं, नीचे 40% फ़ायदा हुआ होगा। ऊपर 20% फ़ायदा पहली चीज़ पर, दूसरी पर 40% फ़ायदा, तभी तो ओवरऑल 30% फ़ायदा हुआ होगा। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि दो चीज़ों को सेम रेट पर खरीदा गया, एक के ऊपर हमें हुआ 10% नुकसान और दूसरे के ऊपर मुझे पता नहीं कितने परसेंट फ़ायदा हुआ, लेकिन ओवरऑल मुझे ये पता है कि भाई 30% फ़ायदा हुआ। तो बताओ इस पर कितना फ़ायदा हुआ होगा। फिर से आप यही देखोगे कि पहले वाली के, बिकॉज कॉस्ट प्राइस सेम है तो हम एवरेज निकाल सकते हैं, तो -10 और इसका, इन दोनों का एवरेज निकाल कर 30 आया होगा। तो इन दोनों का सम कितना होगा, एवरेज से 2 गुना करो, 60%, ओवरऑल 60% का फ़ायदा हुआ होगा जब इन दोनों को हमने जोड़ा। तो ऊपर तो -10 है, तो नीचे ऐसा क्या लिखूं, नीचे ऐसा क्या लिखूं कि यहाँ पर 60 आ जाए, मतलब कि 70% लिखना पड़ेगा। 70% लिखूंगा तभी तो 70 में से 10 गए, यहाँ पर 60 आएगा। तो इसका मतलब नीचे वाली चीज़ पर 70% फ़ायदा हुआ होगा। तो देखो भाई, इसको सारे एंगल से मैंने आपको बता दिया, अभी ऐसे क्वेश्चंस में आपने फंसना नहीं है, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि कितनी भी चीज़ें हों, अगर उनका कॉस्ट प्राइस सेम है तो उनका जो फ़ायदा है और जो नुकसान प्रतिशत है उनको हम एवरेज की तरह डील कर सकते हैं, नॉर्मल नंबर्स की तरह जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो अब मैंने एग्जांपल ले लिया कि एक और चीज़ है जिसका सेम प्राइस है, एक और चीज़ है जिसका सेम कॉस्ट प्राइस है। पहली चीज़ के ऊपर मुझे 10% फ़ायदा हुआ, दूसरी चीज़ के ऊपर मुझे 5% फ़ायदा हुआ, और जब मैंने तीसरी चीज़ को बेचा तो मुझे 30% फ़ायदा हुआ। क्लियर है, तीसरी चीज़ के ऊपर बेचने पर 30% फ़ायदा हुआ। तो अब ओवरऑल मुझे कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ होगा अगर तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम है तो भाई कॉस्ट प्राइस सेम है तो आप एवरेज यानी कि औसत निकाल सकते हो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 + 5 + 30 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जी 3, क्योंकि 3 आइटम है ना। तो भाई 15 और 30 ये हो गया 45/3, तो ओवरऑल 15% का फायदा हुआ होगा इस ट्रांजैक्शन के अंदर। क्लियर है। तो यहाँ पर भी एग्जामिनर, अब देखो एग्जामिनर आपसे एक और चीज़ पूछ सकता है, लेकिन उससे पहले अगर मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं कि पहली वाली पे 10% का नुकसान हुआ, पहली वाली चीज़ पे, दूसरी वाली पे 5% फ़ायदा और तीसरी वाले पे 30% फ़ायदा। अब तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, है ना, कोई डर नहीं है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 30 और 5 35%, 35 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 25% घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर नुकसान हुआ और ये चीज़ पॉजिटिव में है। अब इसको मैं 3 से भाग करूँगा तो कितना फ़ायदा हो गया, 81/3% का। क्लियर है। एक और क्वेश्चन पूछता, देखो अगर इसी क्वेश्चन को मैं स्टेटमेंट में पूछूंगा ना तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज आप इस तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। तो अभी अगर तसल्ली से देख रहे होगे, समझ रहे होगे, तो डू नॉट वरी। हो सकता है पहली बार में अभी भी विजुअलाइज ना कर पाओ, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार हैंड आउट के थ्रू क्वेश्चंस को करने वाले हो, तो बार बार आपका दिमाग उसी वे में आपको ये क्वेश्चंस दिखाएगा, मतलब कि जो हमारे इंसानों की समझने के जो बेसिक वे है उस वे के अंदर, फिर डेफिनेटली आपको स्ट्राइक होंगे और आप देखते देखते कर दिया करोगे इनको। तो देखो पहले वाली चीज़ को बेचने पर 3 चीज़ें हैं जिनको सेम रेट पर खरीदा गया। पहले वाली चीज़ को बेचने पर बंदे को 5% का फ़ायदा हुआ, दूसरी वाली चीज़ को बेचने पर उस आदमी को 10% का फ़ायदा हुआ, और तीसरी वाली चीज़ के बेचने पर उस बंदे को पता नहीं कितने का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ।
लेकिन जब ओवरऑल ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो उस आदमी को 8% का नुकसान हुआ है। तो उस आदमी को 8% का नुकसान हुआ है। तो बताओ भाई तीसरी चीज़ पर कितना फ़ायदा है, नुकसान हुआ। तो मुझे एक बात पता है, मुझे क्या बात पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो तो इन तीनों फायदे या नुकसान की एवरेज निकालकर हम ओवरऑल फायदा या नुकसान ढूंढ सकते हैं। मतलब इन तीनों की एवरेज यानी कि औसत ये है। तो इसको मैं 3 गुना करूंगा तो इन तीनों का सम आ जाएगा। तो इन तीनों का सम है -24%। -24%। तो यहाँ पर तो 5% फायदा, यहाँ पर 10% फायदा। यहाँ पर ऐसा क्या लिखूं कि ओवरऑल -24 आ जाए। तो भाई 10 और 5 15। तो 15 से वो चीज़ 15 से 24 बड़ी होनी चाहिए और नेगेटिव होनी चाहिए। 15 से 15 से 24 बड़ी होनी चाहिए। 15 के अंदर एक बार 24 जोड़ना जरा, 39। तो ये वाली चीज़ 39 होगी जो कि 15 से 24 बड़ी है और नेगेटिव होएगी, तभी तो -24 दे पाएगी। मतलब तीसरी चीज़ पर 39% का लॉस हुआ है। तो भाई इतनी सिचुएशंस तक तो एग्जामिनर भी नहीं गया है एसएससी का। ठीक है, तो अब डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आप मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जैक्टली आए हैं एसएससी में। ए मैन बोट ए काउ एंड ए हॉर्स फॉर ₹12,000 ईच। और हर एक क्वेश्चन को पॉज करके खुद करना, ठीक है भाई, मेंटली करना। और तो एक गाय और एक घोड़ा 12,000 में एक आदमी ने खरीदे ईच। इसका क्या मतलब है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, ईच, प्रत्येक 12,000 में खरीदा। तो वही कंसेप्ट आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि अच्छा जी कॉस्ट प्राइस सेम वाला क्वेश्चन है, सेम रेट पर खरीदा गया। ही सोल्ड बोथ ऑफ देम एट प्रॉफिट्स ऑफ 10% एंड 15%। और उसने दोनों को, उन दोनों में से एक को 10% फायदे पर बेच दिया, एक को 15% फायदे पर बेच दिया। तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इन होल ट्रांजैक्शन। तो पूरी ट्रांजैक्शन, पूरे लेन देन में उसका फायदा प्रतिशत बताओ। तो देखो, जब हमें यह पता है कि कॉस्ट प्राइस सेम है, एक पर कुछ परसेंट फायदा, दूसरे पर कुछ परसेंट फायदा, तो वहां पर हम इन दोनों की सीधी एवरेज निकाल सकते हैं। तो हमें 12,000 से कोई मतलब नहीं है, पता है यहाँ पर 12,000 का कोई यूज भी नहीं है। तो भाई ओवरऑल कितना फायदा हुआ मुझे पता है, आप निकाल चुके हैं। 10 और 15 इन दोनों का जोड़ 25 और बटे 2, तो ओवरऑल 12.5% इतने प्रतिशत का फायदा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी। देखते देखते क्वेश्चन हो गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए मैन बोट ए डेस्कटॉप एंड ए लैपटॉप। तो भाई डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप होता है जो डेस्क के ऊपर रखते हैं, मतलब डेस्क के ऊपर रखने वाला कंप्यूटर। और लैपटॉप क्या होता है? जो लैप अपनी गोद में जो रख सकते हैं, लैप के ऊपर रखने वाला कंप्यूटर। तो उसने एक डेस्कटॉप खरीदा, एक लैपटॉप खरीदा फॉर ₹38,000 ईच। मतलब कि कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों को सेम रेट पर खरीदा। ही सोल्ड बोथ ऑफ देम एट प्रॉफिट्स ऑफ 20% एंड 30%। तो उसने एक को 20% फायदे पर और दूसरे को 30% फायदे पर बेच दिया, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस सेम है। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में उसे कितने का प्रॉफिट हुआ होगा? ध्यान रहे, यहां पर जो प्रॉफिट है, मेरी बात को फिर से सुनो, यहां पर जो प्रॉफिट है वो पूरी ट्रांजैक्शन का है, पूरी लेन देन में। यहां पर कई स्टूडेंट मार खा सकते हैं, देखो कैसे मार खा सकते हैं। तो उसको प्रॉफिट हुआ है इन दोनों का एवरेज। ये यहां तक तो आप इजीली पहुंच गए होंगे कि भाई उसको ओवरऑल इस पूरी ट्रांजैक्शन में 25% का फायदा हुआ। अब मैं बार बार पूरी ट्रांजैक्शन क्यों बोल रहा हूं कि ये जितना भी लेन देन है, उस लेन देन का जो कॉस्ट प्राइस है और उस लेन देन का जो सेलिंग प्राइस है, इनके बीच में 25% फायदा हुआ है। तो यहां पर उसने 38,000 में एक लैपटॉप खरीदा है, 38,000 में एक चीज खरीदी है, एक। तो ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है, ये जो पूरा लेन देन है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? मतलब कि ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है? 38,000 में एक चीज खरीदी है, तो भाई 76,000 कॉस्ट प्राइस है ओवरऑल ट्रांजैक्शन का, दो चीजें खरीदी है ना। और इससे 25% ज्यादा में बेच दिया, मतलब कि इसका 25% जितना ही बनता है उतना फायदा हुआ। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट 38,000 का 25% निकाल कर और इसको निशान लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी ट्रांजैक्शन में 25% फायदा हुआ है, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है ये, और 25% फायदे का मतलब होता है 1/4, चौथे हिस्से का फायदा हुआ। तो 76,000 का 1/4 कितना होता है?
19,000, उसको 19,000 रुपये का फायदा हुआ। अब की बार एग्जामिनर ने परसेंटेज पूछा ही नहीं, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए नहीं आएगा। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करो, परफेक्टली समझा रखा है। ए मैन बोट एन एप्पल, ए एप्पल नहीं आता, ये एन एप्पल, बिकॉज यहां पर जो साउंड है वो, चलो ये भी आपका एक बार डाउट क्लियर करूं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर वोवल लिखा हुआ है। तो देखो, वोवल लिखने से ए या एन नहीं लगाते, ए या एन को डिसाइड नहीं करते, वोवल साउंड से। अब ये वोवल साउंड होता क्या है? देखो, जिस बंदे ने हिंदी सीखी है ना, दुनिया में हिंदी ऐसी लैंग्वेज है जिसने वोवल साउंड्स को अलग से लिख रखा है। वोवल साउंड कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, और नीचे क्या है? ए। तो यहाँ पर क्या आया? ए, एन, एप्पल, ए, ये वाला ए आ रहा है, एप्पल। तो जब भी ये वाला साउंड आएगा, या आई, ए, आई, ओ, औ, ये वाले सारे हैं, ठीक है। तो जब भी इनमें से कोई भी आवाज किसी वर्ड के सामने आएगी तो उससे पहले पक्का ए एन, एन लगेगा, इसको बोलते हैं वोवल साउंड। ठीक है, एग्जैक्टली वोवल लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए मैन बोट एन एप्पल, ए बनाना एंड ए गवावा एट द सेम प्राइस। तो उसने सेब खरीदा, केला खरीदा और अमरूद खरीदा सेम रेट पर। ही सोल्ड, मतलब कि कॉस्ट प्राइस सेम वाला कंसेप्ट दिमाग में आ गया ना, कि अच्छा तीन चीजें खरीदी, कॉस्ट प्राइस सेम है, क्रय मूल्य बराबर है तीनों का। ही सोल्ड दोज रिस्पेक्टिवली एट 12% प्रॉफिट, और उसने तीनों को 12% लाभ, 8% हानि और 17% लाभ पर बेच दिया। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर उसका प्रॉफिट और लॉस बताओ। तो सिंपली इनकी एवरेज निकाल देंगे, है ना। तो देखो भाई, 12% प्रॉफिट और लॉस का मतलब -8 और प्रॉफिट का मतलब +17। तो भाई 12 में से 8 गए 4, और 3 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 3 चीजें हैं। अगर 4 चीजें भी आ गई तो अब आपका क्या बिगाड़ लेंगी? 4 चीजें आ गई तो भाई चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड कर दोगे। तो 17 और 4 21, 21/3, 7%, 7% का फायदा हुआ है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में। ठीक है, मतलब कि जो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस था उससे ओवरऑल सेलिंग प्राइस 7% ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज इज सेम, 2 घड़ियों का खरीद मूल्य, क्रय मूल्य बराबर है, मतलब कि सीपी सेम वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 1 वॉच इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, एक घड़ी को, तो ये पहली घड़ी है, ये दूसरी घड़ी है, एक घड़ी को 20% फायदे पर बेचा गया। एंड द अदर वॉच इज सोल्ड फॉर 550, और दूसरी वॉच को, दूसरी घड़ी को 550 रुपये में बेचा गया। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द ओवरऑल प्रॉफिट इन द होल ट्रांजैक्शन इज 15%, और इस पूरे लेन देन में 15% का फायदा हुआ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस दूसरी घड़ी में कितने का फायदा हुआ होगा? बता सकते हैं। ओवरऑल 15% का फायदा हुआ, तो मुझे एक बात तो पता है कि पहली वाली घड़ी का फायदा या नुकसान, या दूसरी वाली घड़ी का फायदा या नुकसान, इन दोनों की एवरेज औसत निकालने पर ये 15 आता है। तो इन दोनों के फायदे या नुकसान का जोड़ कितना होगा? 30%। 30% होगा ना। इन दोनों की एवरेज अगर 15 है तो दोनों के फायदे या नुकसान का जोड़ 30% है। तो 30% में से 20% तो यहाँ पर आ गया, तो 30 में से 20 गया 10, तो बाकी का 10% यहाँ पर आएगा। मतलब दूसरी वाली घड़ी पर 10% का फायदा हुआ है। अब एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, देखो, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? तो देखो, दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर है। अगर आप नीचे वाली का कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे तो भाई हर एक का ही पता लग गया, ऊपर वाली का भी पता लग गया। तो नीचे वाली घड़ी में तो एग्जामिनर ने बता रखा है कि जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है वो 550 है, और वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है ना, 10% फायदा हुआ। तो सीधा सीधा दिख रहा है 500, 500 को 10% बढ़ाने पर 550 आता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है इस घड़ी का? 500, और ऊपर वाली का और इसका तो बराबर था, तो ऊपर वाली का भी 500। या फिर 10% बढ़ाना मतलब 11/10 से गुणा करना, यहाँ से यहाँ आने के लिए 10/11 से गुणा करोगे फिर उल्टे से, फिर भी 500 आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को जरूर करना पॉज करके।
देखो भाई, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू मोटरसाइकिल्स इज सेम, कॉस्ट प्राइस सेम है दोनों बाइकों का, कॉस्ट प्राइस सेम वाला क्वेश्चन आ गया। वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, एक को 15% फायदे पर बेचा गया। तो चलो भाई, ये पहली वाली बाइक, ये दूसरी वाली बाइक, पहली वाली पे 15% का फायदा हुआ, ठीक है। दूसरी बाइक को पहली वाली के कंपैरिजन में 4800 रुपये ज्यादा में बेचा गया, बस इस बात को याद रखो, है मोर देन द फर्स्ट। इफ द नेट प्रॉफिट इज 20%, और जो ओवरऑल पूरे लेन देन में जो फायदा हुआ है वो है 20%, मतलब कि ऊपर वाले फायदे और नीचे वाले फायदे का जो एवरेज है वो है 20%। तो इन दोनों फायदों को अगर मैं देखूंगा, इन दोनों फायदों की एवरेज 20 है, तो दोनों फायदों का जोड़ कितना होगा? 40%। तो 40% में से 15% तो ऊपर आ गया, तो बाकी का 25, मतलब कि नीचे 25% का फायदा हुआ, नीचे 25% का फायदा हुआ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर ने बोला क्या है, देखो ऊपर वाली चीज को बेचा गया है कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा में, मतलब कि ऊपर वाली चीज को बेचा गया है कॉस्ट प्राइस जो भी है उसका जितना भी 115% बनता है उतने में, और नीचे वाली चीज को बेचा गया है कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा में, मतलब कि जितना भी कॉस्ट प्राइस बनता है उससे उसका 125% जो भी है उसमें। एग्जामिनर ने बोल दिया कि नीचे वाली बाइक को 4800 रुपये ज्यादा में बेचा गया, मतलब कि 125% 15% से 125% 15% से 4800 रुपये ज्यादा है। परसेंटेज में कितना ज्यादा है बताना जरा? 10% ज्यादा है, मतलब 10% की वैल्यू 4800 है। किस चीज का 10%? कॉस्ट प्राइस का। ये जो फायदा है ये कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में ही देखते हैं ना। अब आप 15 और 25 को भी देख सकते थे डायरेक्टली, कोई फर्क नहीं है, बस मैं समझाने के लिए इनको यूज कर रहा था। तो कॉस्ट प्राइस का 10% इतना है। अब उसने पूछा क्या है ये देख लेते हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मोटरसाइकिल। तो कोई नहीं, 10% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48,000। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। उसने पूछा है ईच का, प्रत्येक का। क्लियर है? तो प्रत्येक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 48,000 होगा, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने का एक चांस है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से सुनो, आपको कहीं ये ना लगे कि ये जो 100% जो कॉस्ट प्राइस है ये ओवरऑल दोनों बाइकों का आया है, ऐसा ना लगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया था, उसके अंदर हो सकता है आपको उससे आप कंफ्यूज कर सकते हो, तो उस कंफ्यूजन को जो अराइज हो सकता है अभी क्लियर करता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, ओवरऑल प्राइस पर जो फायदा या नुकसान होता है, ओवरऑल पूरी लेन देन का जो फायदा या नुकसान होता है वो है ये वाला। ये जो ओवरऑल फायदा या नुकसान होता है ये क्या होता है? ये दोनों के कॉस्ट प्राइस के जोड़ पर होता है, क्योंकि ये पूरी ट्रांजैक्शन का, पूरे लेन देन का फायदा या नुकसान है। तो ये जो टोटल सीपी है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, देखो ऊपर जो चीज थी वो थी कॉस्ट प्राइस का 115%, एक चीज के कॉस्ट प्राइस का 115%, जो ऊपर वाली बाइक है उसके कॉस्ट प्राइस के 115% पर ऊपर वाली बाइक बेच रहे हैं, और नीचे वाली जो बाइक है उसके कॉस्ट प्राइस के 125% पर नीचे वाली बाइक बेच रहे हैं। तो ये सिंपली एक कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज है जो आगे आ रहा है। तो ये जो इन दोनों में फर्क आया है 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, वो सिंपली एक बाइक के कॉस्ट प्राइस का 10% है। इसी कारण जो ये 48,000 है ये एक बाइक का कॉस्ट प्राइस है। अगर दोनों का पूछता तो आप क्या बोलते? तो आप बोलते 48 इंटू 2 96,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि जब दो चीज़ों को खरीद कर बेचा गया तो उनको सेम रेट पर बेच दिया, उनका जो सेलिंग प्राइस है, उनका जो विक्रय मूल्य है वो सेम है, ठीक है। तो इनके अंदर सबसे पहले मैं एक टाइप के क्वेश्चन करना चाहूँगा जो कि 95% ऑफ द टाइम वही पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? देखो कि मान लो दो चीज़ों को खरीद कर इस रेट पर बेचा गया है, दो चीज़ों को खरीद कर इतने रेट पर इस एसपी पर बेचा गया है, और एक चीज़ को बेचने पर 10% फायदा हुआ था और दूसरी चीज़ को बेचने पर 10% का नुकसान हुआ, ठीक है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये जो प्रॉफिट और लॉस, मतलब ज़्यादातर 95% जो सेलिंग प्राइस सेम वाले क्वेश्चन हैं उनके अंदर जो प्रॉफिट की परसेंटेज है और जो लॉस की परसेंटेज है वो भी सेम ही रहती है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि इनकी जो परसेंटेज है वो अलग हो, तो टेंशन ना लो, उसको भी मैं कवर करने वाला है। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि
तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि दो चीज़ों को खरीद कर बेचा गया, तो दोनों को सेम रेट पर बेचा गया। एक चीज़ पर अगर 10% फायदा हुआ है और दूसरी चीज़ को बेचने में 10% नुकसान हुआ है, तो ओवरऑल कितने परसेंट फायदा या नुकसान हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, ये सेलिंग प्राइस है दोनों चीज़ों का, तो मैंने मान लिया कि पहली चीज़ के ऊपर 10% फायदा हुआ है, तो ये पहली चीज़ है और इसके ऊपर 10% फायदा हुआ है, तो पहली चीज़ का कॉस्ट प्राइस ये है, और जो दूसरी चीज़ है वो ये है, तो इसके ऊपर 10% का नुकसान हुआ है, तो दूसरी चीज़ का कॉस्ट प्राइस ये है। ठीक है, यहाँ पर 10% का फायदा हुआ है बेचने पर, यहाँ पर 10% का नुकसान हुआ है। तो हम इनको थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हैं, जो भी मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ वो रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो यूजलेस होगा, बिकॉज उसका कोई यूज ही नहीं है, और जिसका भी यूज है वो डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी यूजफुल बात बता रहा हूँ, कि जब दो चीज़ों को सेम रेट पर बेचा जाए, मतलब कि सेलिंग प्राइस सेम हो, और एक चीज़ को बेचने पर जितना फ़ायदा है उतना ही दूसरी चीज़ को बेचने पर नुकसान है, तो हमेशा नुकसान ही होगा, हमेशा हानि होगी। देयर विल ऑलवेज बी ए लॉस, और कितने परसेंट का लॉस होगा, ए स्क्वायर बाय 100% का लॉस। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, जो भी प्रॉफिट और लॉस, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस सेम बोल रहा हूँ ना मैं, प्रॉफिट और लॉस की जो भी वैल्यू है वो है ए। तो अगर एक चीज़ पर 10% का फायदा और दूसरी चीज़ पर 10% का नुकसान, तो ओवरऑल कितने परसेंट का नुकसान, हमेशा नुकसान होगा, 10 × 10/100, तो 1% का नुकसान होगा इस ट्रांजैक्शन के। क्लियर है मेरे भाई? और इस फॉर्मूले को इससे कंफ्यूज मत करना, जो हमारे परसेंटेज के इफेक्ट्स को कंबाइन करने वाला फॉर्मूला है, उससे कंफ्यूज मत करना। और क्यों नहीं कंफ्यूज करना, उसके लिए एक छोटी सी बात और बता दूं, जब हम परसेंटेज कंबाइन कर रहे होते हैं, तो डायरेक्शन, जो परसेंटेज चेंज की डायरेक्शन है वो एक ही होती है, यहाँ पर ये डायरेक्शन उल्टी है, तो प्लीज़ उससे कंफ्यूज मत करना। कई बार स्टूडेंट उससे कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ए रखेंगे कि ए, फिर -a, फिर -a × a/100, फिर बोलेंगे सर यहीं से तो आया है, यहाँ से नहीं आया है, ये वाला इसका कंसेप्ट अलग है, पर कुल मिलाकर रिजल्ट मिल गया, बस बराबर हो गया। ठीक है, तो चलिए ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। तो अब आपने क्या ध्यान रखना है, फिर से 2-3 क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, कि भाई दो चीज़ों को सेम रेट पर बेचा गया, एक को बेचने पर 20% फायदा हुआ, सेम रेट पर बेचा गया तो, और दूसरे पर 20% नुकसान हुआ, तो ओवरऑल कितने परसेंट फायदा है नुकसान हुआ होगा, तो ओवरऑल पक्का नुकसान होगा ऐसी सिचुएशन के अंदर, और इस सिचुएशन के अंदर ओवरऑल 4% का नुकसान होगा। अगर यहीं पर मैं बोलूं दो चीज़ों को सेम रेट पर बेचा गया, तो एक चीज़ में 40% का फायदा हुआ है उतने में बेचने पर, दूसरी चीज़ में 40% का नुकसान हुआ है, तो आपके दिमाग को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि ओवरऑल 16% का नुकसान ही होगा। 16% कैसे आया, 40 × 40/100। क्लियर है, ये बात दिमाग में बैठ गई है। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, ए मैन सोल्ड 1 एल्टो, एक बंदे ने एक तो एल्टो और एक फरारी, दोनों गाड़ियों को सेम रेट पर बेच दिया। ठीक है, तो भाई चलो कमाल की डील की है बंदे ने। ऑन वन ही लॉस्ट 30%, तो मतलब कि सेलिंग प्राइस सेम है। ए मैन सोल्ड मतलब कि बेचा, मतलब कि सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य सेम है, सेम रेट पर बेच दिया। एक पर उसको 30% का नुकसान हुआ, ओके, एंड ऑन अदर ही गेंड 30%, और दूसरे पर उसको 30% का फायदा हुआ। तो भाई ऐसी सिचुएशन में तो हमेशा लॉस ही होता है, और कितने का लॉस होता है, 30 × 30/100, मतलब कि कुल मिलाकर उसको इस सिचुएशन के अंदर कितने परसेंट का लॉस हो गया, ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन है उसमें 9% का नुकसान हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन करो जरा। ए डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, दो तरह की वस्तु, दो तरह का सामान एक डीलर ने बेच दिया, और 10,000 रुपये ईच में बेच दिया। ठीक है, हर एक को 10,000 रुपये में बेचा, मतलब कि सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, ऑन वन ऑफ देम, एक पर उसे 20% का नुकसान हुआ और दूसरे पर उसे 20% का फायदा हुआ। तो ये तो वही सिचुएशन होगी, सेलिंग प्राइस सेम है और एक पर जितना फायदा उतना ही दूसरे पर नुकसान, तो हमेशा नुकसान होगा, और कितने परसेंट का नुकसान होगा, a × a/100, तो यहाँ पर उसको 4% का नुकसान हुआ। तो हमें ये 10,000 यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है,
हमें पता है कि कितने % नुकसान होगा अगर ऐसी सिचुएशन हो, चाहे 10,000 में बेचा हो चाहे 10 करोड़ में बेचा हो। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ए मैन सोल्ड 2 पाइप्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस को आप इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। ए मैन सोल्ड 2 पाइप्स एट ₹12 ईच, तो 2 पाइप्स को 12 रुपए प्रत्येक में बेच दिया। हर एक पाइप को 12 रुपए में बेच दिया, मतलब कि सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है। ऑन वन ही गेंड 20%, एक पर उसे 20% फायदा हुआ। सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर 20% फायदा और दूसरे पर 20% का नुकसान। ऐसे केस में तो हमेशा नुकसान ही होता है। तो कितने का नुकसान होगा? 20 × 20/100, तो कितने का नुकसान होगा उसे? 4% का नुकसान। और यहां पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है? ऑन द होल, मतलब कि पूरे सौदे में उसको क्या फायदा या नुकसान हुआ। तो देखो ऑप्शन नंबर 1, नो गेन नो लॉस, ऐसा तो हुआ नहीं होगा क्योंकि लॉस हुआ है। गेंड ₹1, 1 रुपये का फायदा, 1 रुपये का फायदा कहाँ, उसे तो नुकसान हुआ है, हटाओ। गेंड ₹2, 2 रुपये का फायदा कहाँ होगा, उसे तो नुकसान हुआ है। तो हमने रुपयों के अंदर इसकी वैल्यू निकाली भी नहीं, हमें सिर्फ परसेंटेज में पता है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हम कर सकते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन अब भाई वो यहाँ पर भी ऐसे कर सकता था, लॉस्ट ₹2, या सभी को लॉस में दिखा सकता था। तो अब उसके लिए आपको मैं इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बताता हूँ। देखो हमें क्या पता है, अब बात को ध्यान से सुनिएगा, कि सेलिंग प्राइस सेम है और गेन जितने % है लॉस भी उतने % है। तो इस चीज़ को देखते ही हमें यह पता लग गया कि ओवरऑल, मतलब कि पूरे लेन देन में जो भी लॉस हुआ है वो है 4%, 20 × 20/100। तो एक बात बताओ, पूरे लेन देन के लॉस का क्या मतलब है? कि पूरे लेन देन का मतलब दोनों पाइपों को जिस रेट पर खरीदा था और दोनों पाइपों को जिस रेट पर बेचा है, इसमें उसे 4% का नुकसान हुआ है। मतलब कि जितने भी रुपए में दोनों पाइपों को खरीदा था उससे 4% कम में उसने दोनों पाइपों को बेचा है ना? तभी तो 4% का नुकसान होगा। अब क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से कोई चीज पता है आपको? हाँ जी पता है, दोनों पाइपों को 12 रुपए में बेच दिया उसने, 12 रुपए प्रत्येक पाइप। तो भाई ओवरऑल सेलिंग प्राइस पता है, अगर एक पाइप को 12 रुपए में बेचा है तो दोनों को 24 रुपए में बेचा होगा। तो बस, तो फिर तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को 4% कम करना, 4% कम करना मतलब कि 96/96/100 से मल्टीप्लाई करके ये सेलिंग प्राइस आया होगा। मैं ऐसे लिखना ही नहीं चाहता, नहीं तो आप ऐसे ही सोचोगे। फिर कॉस्ट प्राइस को 96/100 से मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस आया, तो इसको 100/96 से मल्टीप्लाई करके 100/96 से 24 एकम 24 चौके 4 से 25 पर, तो मतलब कि कॉस्ट प्राइस 25 रुपये है। एग्जामिनर ने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, उसने पूछा है कितना फायदा या नुकसान हुआ, लेकिन वो भी हमें दिख रहा है। 25 रुपये में खरीदी थी दोनों पाइप, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 25 है और दोनों को 24 में बेच दिया, तो ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन के अंदर 1 रुपये का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। तो चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं। ए मैन सेल्स 2 चेयर्स एट ₹120 ईच, एक बंदे ने 2 कुर्सियां बेच दी और हर एक को 120 रुपये में बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। एंड बाय डूइंग सो गेन्स 25%, और ऐसा करने पर 25% ऑन वन चेयर, एक कुर्सी पर 25% का फायदा और दूसरी कुर्सी पर 25% का नुकसान। तो हमें यह पता चल गया कि ओवरऑल लॉस होएगा, कुल मिलाकर लॉस होएगा, और कितने % का लॉस होएगा? 25 × 25/100। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। ओवरऑल उसको इस पूरे लेन देन में 6.25% का लॉस हो गया। ठीक है। और ये 6.25 क्या है भाई? 12.5 का आधा है ना, ये 12.5 का आधा, और 12.5 क्या होता है? 1/8। तो ये 6.25 जो 12.50 का आधा है, तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? 1/8 की आधी, 1/16। तो उसको कुल मिलाकर 1/16 का नुकसान हो गया, मतलब कि 16 रुपये पर एक का नुकसान। अगर कॉस्ट प्राइस 16 है तो उसने 1 रुपये कम में बेच दी चीज़ें, उसने 15 रुपये में बेच दी। इस ओवरऑल लॉस से हमें यह पता लगता है कि अगर 16 रुपये में खरीदी तो 15 रुपये में बेच दी। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है? एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई हिज लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन इज, कि इस पूरे लेन देन में उसको कितने का नुकसान हुआ। एग्जामिनर ने बताया क्या है? उसने बताया है कि उसने हर एक चेयर 120 में बेच दी।
तो उसने दोनों चेयर कितने में बेची, तो भाई दोनों चेयर पक्का उसने 240 रुपये में बेच दी। तो मुझे ये पता है कि ये जो 15 यूनिट हैं इसकी वैल्यू 240 है। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई पूरे ट्रांजैक्शन में नुकसान कितने का हुआ, मतलब इस एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 15 यूनिट की वैल्यू पता है, एक की पूछी है, एक का नुकसान हुआ ना, 15 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 15 एकम 15 बच गया 9, 15 छिके 90, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 16, तो उसको 16 रुपये का नुकसान हुआ। अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि कितने में खरीदा, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है कि ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप बता देते 256 रुपये में खरीदा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स ईच एट सेम प्राइस, 2 आर्टिकल को एक रेट पर बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस सेम वाला क्वेश्चन है। वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, अदर एट ए लॉस ऑफ 30%, एक को 30% फायदे पर, एक को 30% नुकसान पर, मतलब कि ओवरऑल नुकसान ही हुआ है 9% का, 30 इंटू 30/100। ए मर्चेंट गोट ₹450 लॉस, 450 रुपये का लॉस हुआ है। तो कुल मिलाकर ये देखो कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस 91 रुपये है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो उसने 91 रुपये में बेच दिया। ओवरऑल जो लेन देन हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहां पर हमें पता है कि 9 रुपये का नुकसान हुआ है, 9 यूनिट का नुकसान हुआ है, और ये 9 यूनिट किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है 450 के। 9 यूनिट, 9 का जो नुकसान हुआ वो 450 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो एक की वैल्यू होगी 450/9, 50 रुपये, है ना, एक यूनिट की वैल्यू। अब उसने जो भी पूछा वो बता देंगे। वट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितना है, ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस है पूरी ट्रांजैक्शन का, पूरी। यहां पर ये जो लेन देन है, ये जो नुकसान हुआ है, ये ओवरऑल नुकसान है ना 9% का, तो यहां पर जो लिखी जा रही है वो पूरी ट्रांजैक्शन है। अगर ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है दोनों आर्टिकल्स का, तो दोनों आर्टिकल को अगर 100 रुपये में खरीदा है तो दोनों आर्टिकल को 91 में बेचा है। तो यहां पर भी कई स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। एक की वैल्यू 50 आ गई, तो 91 की वैल्यू 91 इंटू 50 ये आएगी। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 में 45, 4550। तो यहाँ पर हमने 4550 नहीं लगाना है, अगर ये हो भी तो, यहाँ पर तो नहीं है। तो ये बिकॉज दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो कितना हो जाएगा भाई, तो देखो 4400 का आधा तो मुझे पता है, मेरे दिमाग में मैं इसको कैसे देख रहा हूँ, 4400 प्लस 150, तो 4400 का आधा तो मुझे पता है 2200, और 150 का आधा है 75, तो 2275, ऑप्शन सी। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आ रहा होगा, अगर आप लर्निंग को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे तरीके में पॉज करके खुद सॉल्व करके। ठीक है, अब हम अगली तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनके अंदर क्या था कि भाई सेलिंग प्राइस सेम था, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंट है वो भी सेम है, और जो लॉस परसेंट है वो भी सेम है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एग्जामिनर सेम देगा, कभी कभी काफ़ी रेयर केसेस में, लेकिन अलग भी दे सकता है। तो एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं। मान लो दो चीज़ों को मैंने इस रेट पर बेचा, ये उन दोनों चीज़ों का सेलिंग प्राइस है, और एक चीज़ को बेचकर मुझे 10% का फ़ायदा हुआ। ठीक है, मतलब कि इस चीज़ का जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 10% बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और दूसरी चीज़ को बेचकर मुझे 20% का नुकसान हुआ, मतलब कि दूसरी चीज़ के कॉस्ट प्राइस को अगर 20% घटाते हैं तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो हमने बताना है कि ओवरऑल मतलब कि पूरे लेन देन में कितने परसेंट का फ़ायदा या नुकसान होगा इसके अंदर। तो देखो भाई, मैं इसको पता है कैसे करने वाला हूँ, मैं रेशियो वाले मेथड से इसको करने वाला हूँ। ठीक है, हमने सिर्फ करना क्या है, इतनी रेशियो की, अनुपात की इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको होगी ही, टेंशन मत लेना कि रेशियो चैप्टर नहीं किया, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है आपको, अभी तक मैंने कर दी है। बिल्कुल सिंपल भाषा में करेंगे। अगर आपको नंबर्स की अच्छे से कॉमन सेंस है परसेंटेज को देखकर, तो इस क्वेश्चन में भी आप बिल्कुल नहीं घबराओगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, परसेंटेज का ही बेटा है। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ये मान लूँ कि ये वाला कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, अगर इस चीज़ को मैंने 100 में खरीदा तो इसको कितने में बेचा, 110 में, है ना, 10% फायदा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 20% नुकसान है, तो इसको काले रंग में लिख लेते हैं। अगर मैं ये मान लूँ कि इस चीज़ को मैंने 100 रुपये में खरीदा तो सेलिंग प्राइस 80 है,
तो सेलिंग प्राइस 80 है। तो इस वे से सेलिंग प्राइस 80 आ रहा है और इस दूसरे तरीके से, इस तरीके से सेलिंग प्राइस आ रहा है 110। लेकिन हमने तो सेलिंग प्राइस को सेम रखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक बार इसको हटा देते हैं, 0 और 0 इसको हटा सकता हूँ ना मैं, कि अगर 10 रुपये में खरीदा तो यहाँ पर बेचा होगा 11 रुपये में, अगर 10 रुपये में खरीदा तो यहाँ पर बेचा होगा 8 रुपये में। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस सेलिंग प्राइस को सेम करना चाह रहा हूँ। ऊपर वाली सिचुएशन के हिसाब से सेलिंग प्राइस 8 है, नीचे वाली के हिसाब से 11 है। तो क्या मैं ऊपर वाली सिचुएशन को 11 से गुणा कर दूं? हाँ, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। क्या मैं नीचे वाली सिचुएशन को 8 से गुणा कर दूं, मतलब मैंने 8 से नीचे वाली को गुणा कर दिया 11 से ऊपर वाली को, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 88 हो जाएगा। तो बन गई बात। और यही काम हम मेंटली भी कर सकते हैं या बिल्कुल थोड़ा सा लिख के भी कर सकते हैं। तो देखो, तो सेलिंग प्राइस पहली वाली सिचुएशन में, मान लो यहाँ पर पहली वाली है, यहाँ पर दूसरी, तो पहली वाली सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 8 से गुणा किया, 80 रुपये में चीज़ खरीदी और 88 में बेच दी, है ना। 80 में चीज़ खरीदी और 88 में बेच दी। दूसरे वाली सिचुएशन में जहाँ पर मैंने 11 गुणा किया है, 88 में बेच दी और खरीदी कितनी, 110 में खरीदी और 88 में बेच दी। तो कर दिया ना सेलिंग प्राइस सेम, और सारी सिचुएशंस भी मान ली हमने एग्जामिनर की, है ना। तो भाई अब हमने क्या बताना है कि ओवरऑल कितने % फायदा है, नुकसान हुआ, तो अभी निकाल लेते हैं। हमारे पास दोनों कॉस्ट प्राइस हैं, दोनों सेलिंग प्राइस है, तो इजी निकाल लेंगे। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं कई ऐसी चीज़ें भी मैंने डेवलप की हैं, कई ऐसे तरीके जो बिल्कुल एकदम से शॉर्टकट वे से हम कर सकते हैं, लेकिन मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगा और वो सारे दरे के दरे रह जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनर भी ऐसा कर सकता है, सारे दरे के दरे रह जाएंगे। तो इसलिए हम कंसेप्चुअल वे से इनको कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कभी भी फेल नहीं होगा और ये बहुत ही फास्ट है, चाहे कितना भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो देखो भाई, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है 190 और ओवरऑल कितने में बेचा है, ओवरऑल बेचा है 176 में, है ना। तो ओवरऑल कितने का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल यहाँ पर 14 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। 190 में से 176 घटाओगे तो 14 आ जाएंगे। तो 14 का नुकसान कितने रुपए पर, 14 का नुकसान 190 के ऊपर ओवरऑल, क्योंकि नुकसान और फायदा कॉस्ट प्राइस पर देखते हैं। तो 14/190 इंटू 100, बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो गया 140/19, ठीक है। तो 19 7 133, तो 77/19% ये हो जाएगा ओवरऑल नुकसान। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अब जल्दी से करते हैं। एग्जामिनर ने बोला 2 चीज़ों को सेम रेट पर बेचा गया, ठीक है। एक चीज़ पर 10% फायदा हुआ था और दूसरी चीज़ पर, क्या मैं इन वैल्यूज़ को भी बदल दूँ क्या, चलो वैल्यूज़ को भी बदल देता है, क्या उन्हीं वैल्यूज से करें। एक चीज़ पर 20% फायदा हुआ था और दूसरी चीज़ पर 10% नुकसान हुआ और सेम रेट पर 2 चीज़ों को बेचा गया था। ओवरऑल कितने % फायदा या नुकसान हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा नोटबुक पर, देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो अगर इस चीज़ को 100 रुपये में खरीदा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको 100 में खरीदा तो इसको 120 में बेचा, लेकिन मैं एक्चुअल में 100 और 120 नहीं लिखने वाला था, मैं लिखने वाला था 5:6। 20% फायदे का क्या मतलब है, इस चीज़ को 5 रुपये में खरीदा तो इसको 6 में बेचा। तो नीचे वाली सिचुएशन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 6, और ऊपर वाली सिचुएशन के हिसाब से अगर इसको 10 रुपये में खरीदा तो इसको 9 रुपये में बेचा, अगर इसको 10 में खरीदा तो इसको 9 में बेचा। लेकिन मेरे भाई हमने तो दोनों सिचुएशन के अंदर सेलिंग प्राइस को सेम करना है, तो ऊपर किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं और नीचे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि ये सेम हो जाए। भाई 9 दूनी 18 और 6 3 18, दोनों सेलिंग प्राइस को मैं 18 बना सकता हूँ, है ना। 9 दूनी 18, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ये जो कॉस्ट प्राइस है 2 से गुना करने पर 20, तो एक सिचुएशन के अंदर कॉस्ट प्राइस 20 और इस वाली सिचुएशन के अंदर कितना आ जाएगा, 3 5 15। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 35 रुपये है, 35 रुपये में खरीदा और 36 में बेच दिया, मतलब कि यहाँ पर तो 1 रुपये का फायदा हो गया। 1 रुपये का फायदा कितने पर, 35 पर, तो ओवरऑल कितने % का फायदा हुआ अभी निकाल देते हैं, 20/7, मतलब कि 7 दूनी 14 और 6/7, 26/7% का प्रॉफिट हुआ इस वाली ट्रांजैक्शन में। तो अब ये वाले क्वेश्चंस करते हैं हम। अमित सोल्ड 2 पेन्स ईच एट द सेम प्राइस, तो 2 पेन उसने बेचे सेम रेट पर, मतलब कि सेलिंग प्राइस सेम, आपके दिमाग ने बोल दिया। 1 at a profit of 20%, at a profit of 20%,
एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 30%। तो देखो भाई, दो सिचुएशन है, पहली और दूसरी, ठीक है। और हमें ये पता है कि सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंट है और जो लॉस परसेंट है वो अलग अलग है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अलग अलग है, तो मुझे ऐसे करके करना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में जब उसको फायदा हुआ है, अगर उसने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है तो उसने 120 की बेची है 20% के फायदे पर। और ये चीज़ मेरे को डायरेक्टली दिख रही है कि 5:6, और आपको भी दिख रही होगी अब तक कि अगर उसने 5 रुपये में खरीदी तो 6 में बेच दी। पहले वाली सिचुएशन क्लियर। दूसरी सिचुएशन देखो, और दूसरे पेन को उसने 30% नुकसान पर बेच दिया। मतलब अगर 100 में खरीदा तो 70 में बेच दिया, मतलब अगर 10 में खरीदा तो 7 में बेच दिया। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस सेम है, हमने तो अलग अलग ले लिया। तो भाई अब क्या करें, ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेलिंग प्राइस 42 आ जाएगा। दोनों जगह आ जाएगा कि नहीं। ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 6 42, और 7 से इसको भी कर दो, 7 5 35। नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 7 42 और 6 दही 60, 6 10 60। तो यहाँ पर हमने सेलिंग प्राइस को सेम कर दिया, बस अभी तो कुछ पंगा ही नहीं है। ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है 84। ओवरऑल कितने में खरीदा चीज़ों को, ओवरऑल 95 में खरीदा। तो भाई कितने का नुकसान हो गया यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर नुकसान हो गया है 11 रुपये का। कितने का नुकसान हो गया, 11 रुपये कम में बेच दिया। तो 11 रुपये का नुकसान 95 पर। तो कितने का नुकसान हो जाएगा ये, आप इसको सोल्व कर लीजिए। 5 से ये 19 पर जाएगा, 5 से 20 पर जाएगा, तो भाई 220/19, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 11 11/19%। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। यहाँ पर आप इसको अप्रोक्सीमेट भी कर सकते थे। अप्रोक्सीमेट कैसे कर सकते थे, हमने यही देखना है ना कि 11 का नुकसान हुआ है 95 पर, तो कि भाई 11 कितने प्रतिशत है 95 का, कितने प्रतिशत नुकसान हो गया। तो भाई 95 का 10% 9.5 है। तो अगर 10% 9.5 है, तो 11 जो है वो 9.5 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 10% से थोड़ा सा बड़ा प्रतिशत होगा ना ये। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो इससे ज़रा सा बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई ज़रा, अब ये क्वेश्चन आपको निकाल देना है। अरविंद सोल्ड 2 मोबाइल्स ईच एट द सेम प्राइस। तो मतलब कि भाई सेलिंग प्राइस सेम है, 2 मोबाइल सेम रेट पर बेच दिए। एक पर उसको 20% फायदा हुआ एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 30%, और दूसरे पर 30% नुकसान हुआ। अभी जल्दी से करता हूँ। देखो अब यहाँ पर एक्चुअल में हमें 1 और 2 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं अच्छा सा पैटर्न बना रहा हूँ एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप भी इसकी आदत छोड़ दोगे, ठीक है। मिनिमम लिखते हैं, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। तो देखो पहले पर 20% फायदा, मतलब 100 में खरीदा तो 120 में बेचा, मतलब 5 में खरीदा तो 6 में बेचा, 100 और 120 का अनुपात। दूसरे पर उसको 30% फायदा, तो देखो यहां पर 20% फायदा और 30% फायदा, यहां पर नुकसान नहीं हुआ, दोनों फायदे हुए। तो चाहे एक फायदा एक नुकसान हो जाए, या दोनों फायदे हो जाएं, या दोनों नुकसान हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस तरीके से, ठीक है। उसी वे से करेंगे। तो दूसरे पर अगर 100 रुपये में चीज़ ली है तो 130 में बेची है, 100 रुपये में ली है तो 130 में बेची है, मतलब 10 रुपये में ली है तो 13 रुपये में बेची है। 10 और 13, तो ऊपर वाले को मैं 13 से गुणा करूंगा, नीचे वाले को 6 से, और अपने सेलिंग प्राइस को कर लूंगा सेम। 13 6 78, और 13 से अगर इसको गुणा करूंगा तो 13 5 65। नीचे वाले को मैं कर रहा हूँ 6 से गुणा, तो 6 इंटू 13 78, और 6 से अगर 10 को गुणा करूंगा तो 60। तो चलो भाई इसको मिटा देते हैं अभी। अब हमें क्या बताना है कि ओवरऑल कितना फायदा या नुकसान हुआ। तो ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है जी 125, और ओवरऑल कितना सेलिंग प्राइस है, कितने में बेची 140 और 16 156। तो यहाँ पर हमें हुआ है भाई साहब फायदा, कितने रुपए का फायदा हुआ है, 125 से 150 तक जाते तो 25 रुपये का फायदा आता, ये 6 और आगे निकल गया तो 25 और 6 31 रुपये का फायदा हुआ है। 31 रुपये का फायदा कितने पर, 125 पर। तो कितने परसेंट हो गया देख लेते हैं एक बार। तो भाई 25 चौके 25 पंजे, ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 124/5। तो 120 सीधा सीधा 24 पर कटता है, 24 पंजे 120, तो 24 4/5, मतलब कि 24.8% का फायदा हो गया इस वाली ट्रांजैक्शन में।
अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें दोनों नुकसान हुए हैं लेकिन सेलिंग प्राइस सेम है, उसको भी एक बार इसी वे से ट्राई करना चला। ठीक है, तो देखो, ए मैन सोल्ड 2 साइकिल्स फॉर ₹500 ईच। एक बंदे ने क्या किया, 2 साइकिल बेच दी 500 रुपये की हर एक। मतलब कि भाई सेलिंग प्राइस सेम है, सेम रेट में बेच दी। एक पर उसे 20% नुकसान हुआ और दूसरी पे उसे 12% नुकसान हुआ। हाउ मच डज ही गेन और लूज इन द होल ट्रांजेक्शन। बस भाई सेलिंग प्राइस सेम है तो हम सेलिंग प्राइस सेम कर देंगे, दिक्कत ही क्या है। तो लिख लेते हैं एक बार कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो पहली पर 20% नुकसान हुआ, मतलब 100 में खरीदी और 80 में बेच दी। तो इनका रेशियो पता है ना, 5 और 4। मतलब कि 5 में खरीदी और 4 में बेच दी, 20% नुकसान हो गया। और दूसरी वाली जो है ही लॉस्ट 12%, 12% का नुकसान। मतलब 100 में खरीदी और भाई 88 में बेच दी, 100 में खरीद कर 88 में बेच दी। तो यहाँ पर मैं इसको 100 और 88 ही रखना चाह रहा हूँ। 100 और 88 क्यों रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सीधा सीधा दिख गया कि ऊपर ये जो 5 और 4 है, इस 4 को 22 गुना करने पर, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करने पर 88 आ जाएगा। तो मैं इसको बिना वजह क्यों काटूँ, जब मेरे को ईजी तरीका मिल रहा है इसको 22 गुना करने पर। तो ऊपर वाली पूरी सिचुएशन को मैं 22 गुना कर देता हूँ। ठीक है, तो 22 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 88। ठीक है, तो ये आ गया जी 88। और 22 से 5 को करेंगे तो 110। तो भाई दोनों कॉस्ट प्राइस पता चल गए, दोनों सेलिंग प्राइस एक बार निकाल लेते हैं। 210 में दोनों चीज़ें खरीदी और कितने में बेची, 160 और 16 176 में बेची। तो भाई नुकसान करवा लिया, यहाँ पर कितने रुपए का नुकसान करवा लिया, 34 रुपीज़ का नुकसान हो गया। कितने पर, 210 पर। तो देख लेते हैं कितने का नुकसान हुआ, 34/210। तो अब हम यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं कि अप्रोक्सीमेशन होगी कि नहीं। तो भाई इसका 10% है, इसका 10% है 21। ठीक है, 21 के डबल से ये थोड़ा सा कम है। इसका 20% है जी 42, 20% 42 है। तो 42 से ये कितना कम है, 42 से 8 कम है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 21 और 8 में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है। अगर 21 को मैं 3 से गुणा करूँ, 21 को अगर मैं 3 से भाग करूँ तो 7 आ जाता है। अगर 21 की वैल्यू 10% है तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 3%, 3% के लगभग। 8 की वैल्यू भी 3% के लगभग होगी। तो भाई इसमें से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो 20 में से 3% घटा दो, 17 के लगभग होगा। ऐसे आप अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं 17%, 17.22, 16.19, 18 करीब करीब से हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन नहीं चलने वाली। ठीक है, तो इसको उसी वे से करना पड़ेगा। कर लेते हैं भाई। 34 का नुकसान 210 पर, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब अब आगे कि 340/21। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 एकम 21, तो यहाँ पर बच जाएगा भाई 13, 130। तो 21 छिक्के 126 और आगे बच गया 4/21, तो 16 पॉइंट समथिंग। तो कितने का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ है, 16.19%, ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब कंसेप्ट लेक्चर 2 हमने कर लिया है, अब हम इसके आगे करने वाले हैं कंसेप्ट लेक्चर 3।